हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कस किया था लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। अब अपने डिस्कशन करते हैं हाई लेवल और लो लेवल के बीच में कंपैरिजन। ओके, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हाई लेवल लैंग्वेज का। ईजियर टू राइट, ये क्या होती है, ईजी होती है राइट करना। और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट होती है राइट करना। फिर जो सेकंड है ईजियर टू टेस्ट, इसको टेस्ट करना, डिबगिंग करना इजी होता है। लो लेवल को क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। फिर थर्ड है प्रोसेसिंग स्पीड इज़ स्लो, हाई लेवल की जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो स्लो होगी, लेकिन जो लो लेवल की प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो क्या होगी, यूजली फास्ट होगी। फोर्थ है ऑलमोस्ट नेवर मशीन डिपेंडेंट, जो हाई लेवल है वो ऑलवेज ऑलमोस्ट नेवर मशीन डिपेंडेंट होती है, मतलब वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती है, नेवर होती है। जो लो लेवल है वो क्या है, ऑलवेज मशीन डिपेंडेंट, ये ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट ही होगी। फिर आता है नेक्स्ट लेटेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन, कि हमारी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज कौन कौन सी है और उसका यूज़ क्या है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर वेरी सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, जो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। किसके अकॉर्डिंग सिमिलर है, हमारे लैंग्वेज से सिमिलर है। दे आर एब्रीविएटेड एज 4GL, ये भी क्या है कि 4GL लैंग्वेज है वो भी क्या है, डिटेल के अंदर बताई गई है। फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज होती है वो डिटेल में होती है कि सामने वाला उसको क्या कर सके, यूज़ कर सके और उसको अच्छे से समझ भी सके। दे आर मेनली यूज्ड फॉर डेटाबेस एक्सेस, ये जो लैंग्वेज है वो किस लिए यूज़ की जाती है, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, रिपोर्ट जनरेशन के लिए, डेटा को मैनिपुलेशन के लिए, एनालाइज करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए। ये सारा का सारा वर्क क्या होता है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में ही होता है। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कैसे होता है, जैसे अपने स्कूल के अंदर आपका रिकॉर्ड बनता है, रिपोर्ट बनता है, उसके अंदर डेटा का मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर कोई डेटा मिस्टेक है, मीन्स आपकी नेम की जगह, आपके रोल नंबर की जगह किसी और का नेम आ गया लिस्ट के अंदर, तो उस चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए, उस चीज़ को आपका नेम लेके आने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर वो रिपोर्ट सही है या नहीं है, उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए सारा जितना भी वर्क है वो किस में होता है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में ही होता है। दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट देखिए कौन सी होती है, दे आर पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये क्या होती है, पोर्टेबल लैंग्वेज होती है, मीन्स ये इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं होगी। इसे हम ईज़िली तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मीन्स ये पोर्टेबल होगी, किसी पे डिपेंड नहीं होगी, किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं होती है। दे आर रिटन इन ईजी फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट होता है, इस लैंग्वेज का जो भी फॉर्मेट होगा वो ईजी होगा। सो दैट दे आर ईजी टू डीबग एंड टेस्ट, जिसकी हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं, उसको ईजी तरीके से चेक कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं, मीन्स उसको पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जो भी हमारा वर्क होगा वो हम ईजिली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दे हैव हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, इसकी जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी, इसकी एग्जीक्यूशन की स्पीड भी क्या होगी, हाई होगी, लो नहीं होगी। दे आर यूज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इन लेस टाइम, इसके अंदर क्या यूज़ होते हैं, दे आर यूज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, इसके अंदर क्या यूज़ होते हैं, डेवलप होते हैं जो सॉफ्टवेयर इन द लेस टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट, जो सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे वो लेस टाइम के अंदर होंगे, उनकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, मिनिमम ही होगी। सम ऑफ द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है कौन कौन सी है, पाइथन है, रूबी और पिरल, ये क्या होती हैं, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। अगेन बोल रही हूँ कौन कौन सी है फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज, पाइथन, रूबी, पर्ल एक्सेट्रा, और भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हैं। ठीक है, और अब देखिए एक कॉर्नर पे इसमें भी फैक्ट दिया गया है, कौन सा है, कोबोल इज़ डेवलप्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, कोबोल को क्यों डेवलप किया गया था, किसके लिए डेवलप किया गया था, एक बिजनेस एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया गया था। ओके,
आई होप आपको समझ में आएगा क्या होगा कि हाई लेवल और लो लेवल के बीच में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन कौन कौन सी है, उनका फोर्थ जनरेशन का क्या यूज़ है, ये सारा अपनों ने रीड किया है। अब देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। अब देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। ए लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ ऑल्सो नॉन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जो एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है इसको अपने किस नाम से जान सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से भी जान सकते हैं। एज यू नो कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है वो रिटन होता है किसके अंदर लिखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। बट द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या कर पाता है, ओनली ऑन अंडरस्टैंड कर पाता है, कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाता है, मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर पाता है। Thus a translator software is used to convert the high level language codes to machine language code। इसी तरह जो हमारा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमारे पास 3 टाइप के ट्रांसलेटर हैं। फर्स्ट कौन सा है, असेंबलर, सेकंड कौन सा है, इंटरप्रेटर, और थर्ड कौन सा है, कंपाइलर। ये तीनों के तीनों क्या हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। अगेन बोल रही हूँ, फर्स्ट कौन सा है, असेंबलर है, सेकंड कौन सा है, इंटरप्रेटर, और थर्ड कौन सा है, कंपाइलर। अब देखते हैं असेंबलर क्या होता है। एन असेंबलर इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड। जो असेंबलर है वो एक सॉफ्टवेयर है जो क्या वर्क करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर देख लीजिए इसको, जो असेंबलर है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उनको कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को किसके अंदर करता है, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर आता है इंटरप्रेटर। एंड इंटरप्रेटर चेक द कोड लाइन बाय लाइन एंड प्रोड्यूस मशीन कोड। जो भी इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होगी इंटरप्रेटर में वो क्या करेगा, चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा एंड मशीन कोड्स को अपने आप को क्या कर देगा, प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद में आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, एक कंपाइलर ऑल्सो कन्वर्ट। जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कन्वर्ट होता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स में इनटू मशीन लैंग्वेज के अंदर। जो हमारा कंपाइलर है वो क्या कन्वर्ट करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स द कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज। ये कन्वर्ट करेगा कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर, इन वन गो, एक ही टाइम में। फिर नेक्स्ट देखिए हमें क्या दिया गया है, डिफरेंस बताया गया है। किसके बारे में बताया गया, असेंबलर के बारे में, कंपाइलर के बारे में और इंटरप्रेटर के बारे में डिफरेंस बताया गया है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट असेंबलर का, रिटन फॉर ए पार्टिकुलर हार्डवेयर। ये रिटन होते हैं किसके लिए, रिटन होते हैं पार्टिवेयर हार्डवेयर के लिए, पार्टिकुलर हार्डवेयर के लिए, सॉरी ये क्या होते हैं, रिटन होते हैं। रिटन फॉर ए पार्टिकुलर हार्डवेयर, एक पार्टिकुलर हार्डवेयर के लिए रिटन होते हैं। जो कंपाइलर हैं वो रिटन होते हैं एक लैंग्वेज के लिए, रिटन फॉर ए पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। और जो इंटरप्रेटर होता है रिटन फॉर ए पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। ये भी दोनों क्या होते हैं, रिटन होते हैं लैंग्वेज के लिए। कौन कौन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए रिटन होते हैं। जो असेंबलर है वो किसके लिए पार्टिकुलर रिटन होता है, हार्डवेयर के लिए। फिर असेंबलर का सेकंड पॉइंट देखते हैं, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर है वो कन्वर्ट करता है, किस चीज़ को कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। जो कंपाइलर है वो क्या कन्वर्ट करता है,
कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, वो कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। फिर आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू सम फ्रॉम द इंटरमीडिएट लैंग्वेज। वो इंटरप्रेटर क्या कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ये कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को किसके अंदर, सम फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मीन्स क्या है, लाइन बाय लाइन जो मैंने पहले बताया था वैसे कन्वर्ट करेगा और मशीन कोड को अपने आप ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये उसी के सेंस में आ जाता है। फिर आता है असेंबलर। थर्ड पॉइंट है ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग। ये क्या करेगा, जो हमारा प्रोग्राम होगा वो ट्रांसलेट करेगा। कैसे ट्रांसलेट करेगा, बिफोर रनिंग, बिफोर के पहले वो क्या कर देगा, उसको ट्रांसलेट कर लेगा। फिर कंपाइलर है, ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग, ये भी सेम पॉइंट पे जाएगा। कंपाइलर भी प्रोग्राम को रन करेगा बिफोर रनिंग से पहले। ठीक है, बिफोर रनिंग। फिर आता है इंटरप्रेटर, ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन अनटिल कंप्लीटेड और एरर इज़ फाउंड। ये क्या करेगा, इंटरप्रेटर क्या करता है, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसे लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेगा और उसके अंदर जो भी मिस्टेक होगी वो क्या कर लेंगे, एक साथ उसको उस मिस्टेक को भी फाउंड कर देगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा, असेंबलर और जो कंपाइलर है वो क्या कर देंगे, एक साथ ही चेक कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें भी फैक्ट दिया गया है। फैक्ट देखते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज आर लेबल्ड एज हाई लेवल और लो लेवल बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट कैन बी शोन इन प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज। जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, एक लेबल्ड है, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये जो लेवल होता है इसका वो क्या है, एनालाइज करता है। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद वो शो होता है एक प्रोग्राम के अंदर, जो प्रोग्राम लिखा जाता है किसके अंदर, इन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। फिर है दूसरी साइड पे एक और फैक्ट हमें दिया गया, वो भी देख लो। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज, जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं रिटन होते हैं मशीन प्रोग्राम के अंदर उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं, देयर इज़ नथिंग अबाउट द लैंग्वेज दैट मेक्स इट ए कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटर लैंग्वेज। ये कुछ नहीं होता कि लैंग्वेज क्या बनाती है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो मेक करती है, कंपाइल करती है। कौन कौन सी लैंग्वेज कंपाइल करती है, कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटर लैंग्वेज को बनाती है। जैसे कि सी इज़ जनरली कंसीडर एक कंपाइल्ड लैंग्वेज। जो सी होता है वो जनरली क्या कंसीडर करता है कि ये क्या है, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। लेकिन जो पर्ल है वो क्या करता है, एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज को देखता है। किसके अंदर देखता है कि लैंग्वेज स्पाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सी इंटरप्रेटर पर कंपाइलर। जो पर्ल है वो क्या है, एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। किसके होने के बावजूद किसके अंदर वो है, जो भी हमारी सी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है और पर्ल क्या है, कंपाइलर लैंग्वेज है। सी हमारी क्या है, इंटरप्रेटर एंड पर्ल क्या है, कंपाइलर्स है। इस चीज़ को वो क्या कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है। कैसे डिफ़ाइन कर रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज क्या बनाती है, अपनी एक लैंग्वेज बनाती है। कौन कौन सी लैंग्वेज बनाती है, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर लैंग्वेज बनाती है। अपनों ने अभी अभी रीड किया है कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बताया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आगे जो लाइनिंग है उसको क्लियर किया गया है। ठीक है, I hope you better understand and thank you students.